कुछ लोग लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन जीवन जिए चले जाते हैं, तो कुछ लोग कदम कदम पर अपने लिए लक्ष्य तय करते हैं। अधिकतर तो अपने लिए और अपनों की भलाई के लिए ही काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का लक्ष्य ही बदला होता है। बदले की ये भावना ही उनके हर काम, हर कदम, बल्कि पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। अधीश के आसपास तो कई लोग ऐसे थे जो किसी न किसी से बदला लेना चाहते थे। अब ये तो समय ही बताएगा कि किसका बदला पूरा होगा और कौन इस भावना के साथ ही दुनिया से चला जाएगा। लेकिन अभी जो समस्या अधीश के सामने थी वो थी अपने मित्र को उस बंद जगह से निकालने की। क्या ज्वाला दत्त की मर्जी के बिना अधीश वहां जाएगा? किसे चुनेगा अधीश, मित्र या अभिमान? अधीश थक कर बैठ चुका था। उसके सारे प्रयास असफल हो गए थे। ज्वाला दत्त ने एक बार फिर कहा, अधीश, मुझे लगता है कि अब हमें आगे चलना चाहिए। इस तरह हम यहां कब तक बैठे रहेंगे? अधीश ने एकदम मरी हुई सी आवाज में कहा, अब वैसे भी रात हो चुकी है तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। और आप वैसे भी मेरी ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि समीर को वहां से निकाले बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। ज्वाला दत्त ने इसके बाद अधीश से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोने की तैयारी करने लगे। कुछ समय से अधीश को उनका व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा आज अच्छा मौका है ज्वाला दत्त से सारी बातें साफ साफ पूछने का। उन दोनों के अलावा यहां कोई नहीं था। अधीश उस दीवार से टिककर बैठा हुआ था। कमरे में अंधेरा था। हजूम और लीमा को उसने दूसरी ओर जाने का आदेश दिया और ज्वाला दत्त से बोला, महाशय, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ज्वाला दत्त सावधान होकर बैठ गए और बोले, कहो बेटे, क्या पूछना है? अधीश बोला, मैं जानता हूं आप पहले भी यहां आ चुके हैं और यहां के खतरों के बारे में भी आपको अंदाजा होगा। फिर आपको उन विषैली मकड़ियों के बारे में भी पता होगा। माना कि आप सबको ये बात नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम मुझे तो आगाह कर ही सकते थे। ज्वाला दत्त को पहले से ही पता था कि अधीश उनसे इस बारे में सवाल जरूर करेगा, लेकिन उन्होंने उत्तर भी पहले से तैयार करके रखा था। बात यह है अधीश कि मैं पहले जब यहां आया था तब इस तरह की कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, बल्कि इससे भी भयानक दुश्मनों से हमारा सामना हुआ था। उस समय मेरे साथ 5 साथी और थे, लेकिन मैं अकेला ही जीवित बचकर बाहर जा सका। मेरे 5 साथी और 3 रसजीव यहीं मारे गए, लेकिन इस लड़ाई में हमने मिलकर उन सबको खत्म कर दिया था। इसलिए मुझे लगा कि इस बार रास्ता बिल्कुल साफ होगा। अधीश बोला, इसका मतलब आप तहखाने में भी आए होंगे? ज्वाला दत्त ने कहा, नहीं, हम तहखाने में नहीं बल्कि ऊपरी मीनारों में गए थे। इसलिए यहां नीचे तहखाने में क्या है और क्या नहीं इस बारे में मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं था। इसके बाद अधीश ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। न जाने क्यों उसे ज्वाला दत्त की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ज्वाला दत्त ने भी आगे कोई बात नहीं छेड़ी और चुपचाप सो गए। सुबह जब अधीश की आंख खुली तो उसे लगा जैसे वो कहीं और आ गया है। ये वो जगह नहीं थी जहां वो सोया था, लेकिन धुंधले से अंधेरे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह है। वो यहां वहां टटोलने लगा। तभी बगल में सोए व्यक्ति पर उसका हाथ पड़ा। वो चौंक के बोल पड़ा, कौन है? कौन है यहां? अधीश ने सुना, ये तो समीर की आवाज है। समीर? अधीश, तुम यहां कैसे? अधीश ने चौंक कर पूछा। इतने में सोमसेन की आवाज आई, हम तो यहीं हैं, तुम कहो तुम वापस क्यों आए? अधीश ने अनुभव किया कि सोमसेन की आवाज गुस्से और संदेह से भरी हुई है। इस बीच समीर ने मशाल जला दी। अधीश ने यहां वहां देखा। कमरे में बस 4 ही लोग थे। ज्वाला दत्त वहां नहीं थे। अधीश ने कहा, बीच का द्वार बंद हो गया था। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अधीश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सोमसेन गरजा, बकवास बंद करो अधीश, और बताओ तुम्हारी क्या योजना थी? और ज्वाला दत्त कहां है? तुमने उन्हें भी मार डाला है ना? अधीश अचकचा गया। उसने समीर की ओर देखा। समीर खुद भौचक सा खड़ा था। अधीश ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सोमसेन ने उसकी एक ना सुनी और अपना फैसला सुना दिया। निकल जाओ यहां से। अब मुझे अपने दल में तुम्हारे जैसे धोखेबाज व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अधीश ने कहा, मेरी बात तो सुनिए सोमसेन जी। ज्वाला दत्त जी सही सलामत हैं और... लेकिन सोमसेन कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और अधीश को अभियान दल से बाहर कर देना ही सोमसेन का आखिरी फैसला था। भोमसेन तो अधीश से वैसे ही चिढ़ता था।
ये सुनकर उसे अच्छा ही लगा, बल्कि समीर को लग रहा था कि अधीश के खिलाफ भोमसेन ने ही सोमसेन के कान भरे हैं और अब सोमसेन किसी के समझाने से नहीं समझेगा। समीर ने भेदपूर्ण दृष्टि से अधीश को देखा। अधीश पल भर में ही उसका इशारा समझ गया। दोनों ही उस घड़ी के लिए तैयार हो चुके थे जिसका इंतजार समीर बरसों से कर रहा था। फिर भी अधीश न जाने क्यों पहले हमला नहीं करना चाहता था। समीर और अधीश को वहीं अकड़कर खड़ा देख सोमसेन चिढ़ गया और एक बार फिर चिल्लाकर बोला, सुनाई नहीं देता क्या? निकल जाओ यहां से। समीर ने मुस्कुराकर कहा, और यदि ना निकलें तो? भोमसेन बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता हुआ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और जैसे ही उसने समीर पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, अधीश ने मौका लपक लिया और तुरंत मंत्र पढ़ा, हिम बंधन। भोमसेन हिम की तरह जड़ हो गया। समीर ने एक पल का भी समय गंवाए बिना उसके पेट में तलवार भोंक दी। सोमसेन अब तक भौचक्का सा देख रहा था। अचानक अपने भाई के शरीर से खून के फव्वारे बहते देखे तो उसे जैसे होश आया और वो भोमसेन की ओर दौड़ा। अधीश ने एक जोरदार अग्निपिंड उसकी ओर उछाला। चोट खाकर सोमसेन जमीन पर गिर पड़ा। समीर ने तुरंत उसके हाथ और पैर बांध दिए। सोमसेन इस कदर सदमे में था कि इतना बड़ा मांत्रिक होते हुए भी उस पल वो कुछ न कर सका। एक ओर भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने का सदमा और दूसरी ओर अधीश के धोखे का। लेकिन अभी तो समीर का रहस्य उस पर खुलना बाकी था। अधीश और समीर ने दोनों भाइयों को एक कोने में लापटका। सोमसेन गिड़गिड़ा कर बोला, अधीश, तुम तो मेरे मित्र थे ना, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे हाथ खोल दो, देखो मेरा भाई दम तोड़ रहा है, उसे इलाज की जरूरत है। इस समय यदि सोमसेन अपनी आवाज सुन पाता तो शायद उसे खुद भी विश्वास न होता कि ये सब वो खुद बोल रहा है। हर समय घमंड और गुस्से से चिल्लाते रहने वाला सोमसेन आज दीनहीन बना गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन सोमसेन की बात का जवाब दिया समीर ने। क्यों सोमसेन, अपने कुकर्म तुम भूल ही गए? याद है बरसों पहले एक निर्दोष मांत्रिक किसी तरह अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था? तब तुमने क्या किया था? उसके घर में आग लगाकर परिवार समेत फूंक डाला था। आज ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे भाई को। सोमसेन के चेहरे पर डर के साथ आश्चर्य के भाव भी आ गए। हकलाता हुआ सा बोला, तुम? समीर गरजा, हाँ सोमसेन, मैं। ईश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा आज ही के दिन के लिए। सोमसेन थरथर कांपने लगा। अधीश के सामने रहते तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इस समय तो उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई थी। सूनी आंखों से वो ताकता रहा और समीर ने जलती मशाल भोमसेन के ऊपर फेंक दी। भोमसेन जानवरों की तरह चीख रहा था, लेकिन सोमसेन जैसे बहरा हो गया था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। खाली खाली आंखों से बस उस ओर देखे जा रहा था। समीर फिर चीखा, क्या देख रहे हो सोमसेन? अपने भाई को गले नहीं लगाओगे? आखिरी विदा तो दे दो। सोमसेन कुछ भी नहीं बोला। आज जीवन में पहली बार वो इतना असहाय और मजबूर महसूस कर रहा था। आज तो उसके पास माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं थे। फिर भी उसने कहा, अधीश, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने भी इसके साथ मिलकर। अधीश दांत पीसते हुए बोला, याद करो सोमसेन, जब तुम्हारे भेजे हुए रसजीव ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, भरे बाजार में भी कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया था। उस समय यही था जिसने तुम्हारे क्रोध की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई थी। यही था जिसने हर कदम मेरा साथ दिया। उस समय भी जब तुमने मुझे अपने स्वार्थ के लिए चंपावती जाने को मजबूर किया था, आचार्य कश्यप और बलवीर तक को तुमने नहीं छोड़ा। उस समय यही था जिसने अपने जीवन की परवाह नहीं की और मेरा साथ दिया। सोमसेन एकदम चुप रहकर अधीश की बात सुन रहा था। अधीश ने फिर कहा, तुम शायद ये समझते हो कि तुम जो भी करते हो तुम्हारी ताकत या हक मानकर लोग उसे चुपचाप मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता सोमसेन। अन्याय और अत्याचार का बदला चुकाना ही पड़ता है। न्याय होने में चाहे कई साल क्यों ना लग जाएं, लेकिन कर्मों का फल मिलता जरूर है, और बुरे कर्मों का फल तो कई गुना ज्यादा मिलता है। अब समीर ने कहा, और तुम्हारे कर्मों का फल यही है कि तुम जानवर से भी ज्यादा बुरी मौत मरोगे। यहां तुम्हें पूछने वाला भी कोई नहीं, जानने वाला भी कोई नहीं। जितनी प्रसिद्धि की चाह तुम्हें अपने जीवन में थी, उतनी ही गुमनाम मौत तुम्हें मिलेगी। सोमसेन की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वे आंसू पश्चाताप के थे, दुख के या मजबूरी के, कोई नहीं जान सका। तभी अधीश बोला, हाँ, और तुम्हारे बहनोई हंसराज को मैंने ही मारा था। वो भी तुम्हारी तरह धोखेबाज और दुष्ट था। ये सुनते ही सोमसेन की आंखें अचरज और क्रोध से फैल गईं। लेकिन क्या फायदा? अधीश ने समीर को इशारा किया कि अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यदि सोमसेन अपने में लौट आया तो अच्छा नहीं होगा। समीर ने उसकी बात मानकर जल्दी से एक दूसरी मशाल उठाकर सोमसेन के ऊपर फेंक दी। सोमसेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आग से वो जल रहा था, लेकिन न चीखा न चिल्लाया, जैसे उसने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया हो। कुछ ही देर में दोनों भाई जलकर खाक हो गए। समीर का बदला पूरा हुआ। अधीश ने समीर की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अधीश ने उसे गले से लगा लिया तो समीर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अधीश काफी देर तक उसकी पीठ थपथपाता रहा, फिर बोला, शांत हो जाओ समीर, अभी हमें आगे भी जाना है। समीर ने कहा, आज लग रहा है जैसे मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। अधीश ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा मत कहो, अभी तो हमें साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल करना है। इतनी दूर तक हम इस अभियान पर आए हैं, मैं तुम्हें यूं ही वापस लौटने नहीं दूंगा। समीर आंसू पोंछते हुए बोला, बदला जिसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है ना मित्र, उसे फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। न ही जीवन की अन्य कोई अच्छाई उसे आकर्षित करती है। मैंने सोचा था कि जिस दिन सोमसेन को खत्म कर दूंगा वो दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर और परिपूर्ण दिन होगा, लेकिन न जाने क्यों आज मुझे अपने आप में बहुत खाली खाली सा लग रहा है, जैसे अपना कुछ खोने को बचा है न पाने को। अधीश उसकी बात अच्छी तरह समझ रहा था। उसने समीर की बात स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है मित्र, फिर भी तुम्हें सामान्य जीवन में लौटने में कुछ समय लगेगा। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। यदि तुम वापस जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। चलो तुम्हें सुरक्षित बाहर तक पहुंचा दूं। समीर ने सर हिलाकर हामी भर दी। दोनों वापस जाने के लिए मुड़े। तभी एक दीवार से एक पत्थर टूटकर गिरा। वे दोनों चौंक पड़े और पलटकर देखा। समीर ने पूछा, ये क्या था अधीश? अधीश ने जवाब नहीं दिया। वो ध्यान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर उसी दीवार से कान लगाकर सुनने लगा। कुछ देर तक उसी तरह खड़े रहने के बाद उसने समीर को बुलाया और कहा, सुनो समीर, यहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। समीर भी ध्यान से सुनने लगा और बोला, मुझे तो ये कोई नई मुसीबत मालूम होती है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था और अधीश ने निश्चय कर लिया था। वैसे भी मुसीबतों में पड़ने और खतरे से खेलने का उसे शौक था। समीर उसे क्या ही समझाता। अधीश ने मंत्र पढ़ा और एक गरजता हुआ अग्निपिंड जाकर उस दीवार से टकरा गया। दीवार से भर-भराकर पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे और धूल उड़ने लगी। कुछ देर बाद जब पत्थरों का गिरना थमा तो जो नजारा सामने आया उसे देखकर समीर की चीख निकल गई। अधीश भी एकदम से सन्नाटे में आ गया था। समीर ने अधीश का हाथ थाम लिया। अधीश ने उसका हाथ दबाकर उसे आश्वस्त किया और बोला, सब ठीक है समीर। क्या देखा था अधीश और समीर ने दीवार के दूसरी ओर? कहीं अभियान के लिए निकला अधीश भटककर किसी और ही दिशा में तो नहीं जा रहा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।